लॉकडाउन 4 के बाद सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, तो बाड़मेर जिला किस जोन में है, क्या क्या अनुमतियां रहेगी और कौन कौन सी उस पर पाबंद रहेगी सर? देखिए, जो लॉकडाउन 4 है, जो कि 18 मई से 31 मई तक जिसके लिए अवधि जारी हुई है, उसमें बेसिकली इसमें जो गाइडलाइन जारी हुई है वो अन्य लॉकडाउन की जारी की गई गाइडलाइनों से थोड़ा सा पृथक है। इसमें विशेषकर सामुदायिक संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा एवं सावधानियों तथा आजीविका सुनिश्चित करने हेतु राज्य में आर्थिक गतिविधियों को पुनः प्रारंभ करने के दोहरे सिद्धांत पर आधारित है। तो उसमें इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली स्टेट की ओर से कैटेगराइजेशन जारी हुआ है, और इसमें आप देखेंगे बाड़मेर जो हमारा जोन है, बाड़मेर पूरा जिला वो रेड जोन में है। तो बेसिकली जो रेड जोन की जो प्रतिबंध और जो शर्तें हैं वो निश्चित रूप से पूरे जिले के लिए लागू होंगी। जो पर्टिकुलर प्रतिबंध है उसमें पहला तो यह कि 31 मई 2020 तक हमने भी जो निषेधाज्ञा है सेक्शन 144 के अंतर्गत वो बढ़ा दी है, और उसके अंतर्गत किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होने की किसी भी सूरत में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सायंकाल 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसमें केवल मात्र पुलिस प्रशासन, चिकित्सा, IT या दवा की जो दुकानें हैं वही अनुमत होंगी, और इसके अलावा सभी जो कार्यस्थल, दुकानें, कार्यालय, कारखाना, उनमें सभी में अपेक्षा की जाती है कि सायंकाल 6 बजे तक या इससे पूर्व उनको बंद करके और सायंकाल 7 बजे तक उनका जो स्टाफ है वो घर पहुंच जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इसी तरीके से जो निषिद्ध गतिविधियां पूर्व की भांति जो घरेलू हवाई यात्रा, रेल सेवाएं, सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक गतिविधि एवं कोचिंग संस्थान सभी बंद रहेंगे। इसी प्रकार सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स क्लब कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम आदि ये सभी बंद रहेंगे। सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम सभी पर प्रतिबंध पूर्व की भांति रहेगा। इसी प्रकार धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे। पान, गुटखा, तंबाकू आदि का विक्रय पूर्ण रूप में प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा जो लिमिटेड गतिविधियां जो खोली गई है उनमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, लेकिन केवल मात्र वो खिलाड़ियों के लिए है, दर्शकों के लिए अनुमत नहीं होगा। इसी तरीके से रेस्टोरेंट और भोजनालय और मिठाई की दुकान वो खोली तो जाएंगी, परंतु उनमें किसी भी सूरत में अंदर बैठ करके भोजन आदि अंदर परिसर में बैठ करके उनकी गतिविधियां अनुमत नहीं की जाएगी। केवल वहां से होम डिलीवरी के लिए ही या टेक अवे के लिए ही अनुमति होगी। इसके अलावा किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी ऐसे ग्राहक को कोई भी सामान नहीं बेचा जाएगा जिसने मास्क नहीं पहन रखा हो। अगर बिना मास्क वाले पहने व्यक्ति को अगर कोई दुकानदार अगर सामान देता है तो वो स्वयं भी और बिना मास्क पहने वाला व्यक्ति दोनों ही दंड के और जुर्माने के भागीदार होंगे। इसके अलावा हमें सोशल डिस्टेंस पूर्व की भांति वही 6 फीट हमें मेंटेन करनी है। किसी भी सूरत में बड़ी दुकान में 5 से ज्यादा और छोटी दुकान में 2 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो, इसको सुनिश्चित करना है। अब की बार थोड़ा सा मॉल्स में दुकानें और इसके अलावा पर्टिकुलर जिनमें नाई, सैलून और ब्यूटी पार्लर की जो दुकानें है, लेकिन उनमें कुछ शर्तों के आधार पर कि उनको सैनिटाइजेशन और सफाई सुनिश्चित करनी होगी, इस आधार पर अनुमत किया है। पूर्व की भांति 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और 10 वर्ष से कम के बच्चे और गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको फिर हम आग्रह करेंगे कि वो घर से बाहर ना निकलें। इसी प्रकार से कोई भी शादी समारोह आयोजन करने से पूर्व उपखंड मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। किसी भी सूरत में 50 से ज्यादा व्यक्ति शादी समारोह में एकत्रित नहीं हो पाएंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार जो सामान्य सावधानियां, प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है। अभी भी सार्वजनिक स्थलों पर, कार्यस्थल पर थूकना जुर्माना से दंडनीय होगा। सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों, परिवहन में सामाजिक दूरी मेंटेन करनी होगी। सभी सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरीके से अब मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि बाड़मेर जिला बेसिकली आप जैसा देख रहे हैं कि रेड जोन में है, तो रेड जोन की जो केवल अनुमत गतिविधियां हैं वो यहाँ लागू है। बाकी रेड जोन के जो सारे प्रतिबंध हैं वो यथावत लागू रहेंगे। विशेषकर सरकारी कार्यालय में अधिकारी तो सारे कार्यालय खुलेंगे, अधिकारी, समस्त अधिकारी आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे, परंतु जो स्टाफ है वो 50% तक ही अनुमत रहेगा। इसके अलावा वाणिज्यिक, औद्योगिक सेवा प्रतिष्ठान वो उनमें वर्क फ्रॉम होम करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी कार्यालय भी 50% स्टाफ के आधार पर खुल सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी वाणिज्यिक यात्री वाहन जिनमें बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा
ये अनुमति नहीं है जब तक कि इनकी कोई अनुमति प्राप्त नहीं करनी जाए। तो अब चूंकि हम रेड जोन में होने के कारण जो हमारी प्रतिबंध है वो और कठोर और निश्चित रूप से अपरिहार्य हो गए हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी बाड़मेर वासियों से अपील करूंगा कि कृपया इन दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें, और ताकि 4-0 लॉकडाउन की जो दिशा निर्देश है उनके संबंध में किसी प्रकार का वायलेशन नहीं हो। और निश्चित रूप से अब आप देख रहे हैं कि निरंतर जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या बाड़मेर में बढ़ रही है, और इसी की वजह से हमें रेड जोन में दर्ज होना पड़ा है। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और निश्चित रूप से समाज के लिए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए ये सबसे अच्छा होगा कि आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें। सर, जो खुलने का समय है वो सरकार के अनुसार सुबह 7 से साढ़े 7 बजे तक, तो बाड़मेर में वही रहेगा या इसके अलावा? बिल्कुल बिल्कुल, बाड़मेर में बिल्कुल वही रहेगा। किसी भी सूरत में मैं तो मतलब ये कहूँगा सवेरे 7 बजे से लेकर के सायंकाल 6 बजे तक की अनुमति है। 6 बजे से लेकर 7 बजे का जो पीरियड है वो उनके घर तक जाने का है, तो उसको भी सख्ती से हम पालना कराएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे बाड़मेर शहर में भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज में जो कर्फ्यू है वो लागू किया है। धीरे धीरे निश्चित रूप से अगर ये जो कंटेनमेंट एरिया अगर ज्यादा आते हैं तो ये बढ़ेगा, फिर हमें अन्य जो गतिविधियां वो भी हमें प्रतिबंधित करनी पड़ेगी। शहर में जो 12 से 6 था वो अब नहीं है सर, समय जो खुलने का था? नहीं, वो तो देखिए दो बात है। एक तो कंटेनमेंट एरिया जहां पर कर्फ्यू है, कंटेनमेंट एरिया में तो सारी गतिविधि प्रतिबंधित है, लेकिन गैर कंटेनमेंट एरिया है वहां पर मार्केट पूर्व की भांति उसी तरीके से सवेरे 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक खुले।